आज एक खबर चल रही थी कि मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मेरी औकात नहीं है कि मैं 5 करोड़ दे दूं। मेरी औकात नहीं है, नहीं दे सकता मैं। अब इमरान मसूद बसपा के बारे में तो जानते ही नहीं है। कहना तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की। उठ के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सैयाद की। उनके भतीजे हैं आकाश, वही खुलकर नहीं बोल पाते, उन्हें ही बोलने की परमिशन नहीं है। आपने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया क्या कि मेरा गुनाह क्या है, मुझे तो अपने गुनाह का भी नहीं पता चल पाया। मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी में इसलिए रख लिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की जो चर्चा है दोस्तों, उस चर्चा का नाम है और विषय है दगा कारतूस या दगे कारतूस। आप सोच रहे होंगे कि ये दगे कारतूस क्या होते हैं। आपने आमतौर पर अपने दोस्तों से, आसपास में रहने वाले लोगों से ये डायलॉग बहुत सुना होगा, अरे यार ये तो दगा कारतूस है। अब दगे कारतूस का मतलब आप समझते हैं। दगे कारतूस का मतलब ये होता है कि चला हुआ कारतूस। अगर यानी कि एक गोली, जिसको हम हिंदी में कारतूस बोलते हैं, उसको पिस्टल में या राइफल में डालकर चला देते हैं तो उसका केवल खोल रह जाता है, लेकिन उसका नाम कारतूस ही रहता है। एक कारतूस वो होता है जिसमें मसाला होता है जो किसी को मारने की क्षमता रखता है। और दगा हुआ कारतूस सिर्फ नाम का कारतूस होता है, वो कुछ कर नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं दगे कारतूस की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ। दरअसल दगे कारतूस की कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, आज एक खबर चल रही थी कि मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दरअसल उन्होंने मायावती और उनकी पार्टी के बारे में एक टिप्पणी की थी कि बसपा अपने में सुधार नहीं कर रही है और बसपा अगर सुधार नहीं करेगी तो आने वाले समय में पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इमरान मसूद बसपा के बारे में तो जानते ही नहीं है। बसपा तो ऐसी पार्टी है जहाँ पर खुलकर बोलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जो मायावती के भाई हैं आनंद या उनके भतीजे हैं आकाश, वही खुलकर नहीं बोल पाते, उन्हें ही बोलने की परमिशन नहीं है। आपने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया, तो निष्कासित तो आपको होना ही था। खैर, उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स पर खबर चल रही थी, हमारे टीवी चैनल पर भी खबर चली कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं इमरान मसूद। इसी दौरान मेरे पास किसी सज्जन का फ़ोन आया, बल्कि 2-3 फ़ोन मेरे पास आए और मैं भी उस खबर को देखकर सोच रहा था कि भाई आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद हैं कैसे। तो ऐसे ही जो मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता तो वो होता है कि जो कई बार का एमएलए हो, कई बार का एमपी हो और ख़ुद तो वो सीट जीते ही जीते, साथ में 8-10 जो सीटें होती हैं उसके ज़िले में या उसके आसपास की, उनको वो जिताने की क्षमता रखे, या उसकी पार्टी उससे नाराज़ हो जाए, उसको अगर वो भाव ना दे तो उन सीटों को हराने का भी मादा रखे। ये होता है कद्दावर नेता। लेकिन इमरान मसूद कहाँ से कद्दावर हैं, आप बताइए। मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया। मैं इमरान मसूद को बहुत अच्छे से जानता हूँ और इमरान मसूद जब कांग्रेस में थे तो सीधे गांधी परिवार के संपर्क में थे। कुछ समय के लिए सपा में आए तो अखिलेश जी के संपर्क में थे। गठबंधन से भी वो चुनाव लड़े। माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि वो वहाँ पर किसके ज़्यादा करीब थे, लेकिन इतना है कि उनको हमेशा कद्दावर नेता कहा जाता था। अब मैंने थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री खंगाली तो 2005 में जब वो राजनीति में सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा इलाके में उनका नाम भी था, तो वो पहली बार नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। उसके बाद 2007 में उन्होंने जगदीश राणा के खिलाफ चुनाव लड़ा और हिंदू मुस्लिम माहौल हो गया, जिसका फ़ायदा इमरान मसूद को मिला। नकुल सीट थी मेरे ख्याल से, वो वहाँ से वो चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन उसके बाद इमरान मसूद जितने भी चुनाव लड़े, जिस पार्टी के साथ वो रहे, न केवल वो अपनी सीट हारे इमरान मसूद, बल्कि आसपास की सारी सीटें वो पार्टी हारती चली गई। जैसे 2012 में वो चुनाव लड़े दोबारा, वो चुनाव हार गए। उसके बाद 2017 में चुनाव हारे, 2014 में लोकसभा लड़े, 2019 में लोकसभा लड़े, वो चुनाव हारे। 22 में उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी में इसलिए रख लिया क्योंकि इमरान मसूद के पीछे देखिए मुस्लिम वोट बैंक तो है ही और अच्छे खासे बयान देने में माहिर हैं इमरान मसूद। तो उनको लगा कि भैया सहारनपुर में ऑलरेडी उनकी पार्टी का सांसद है और वहाँ पर जो दलित, मुस्लिम, इसके अलावा जो अदर कास्ट के जो लोग हैं वो उनकी पार्टी में आ जाते हैं, तो उनका जो कैंडिडेट है जीत जाता है। तो इसलिए मायावती जी ने इमरान मसूद को अपनी पार्टी में रखा था। लेकिन इमरान मसूद तो बड़बोले नेता हैं
और रहा सहा काम जो तमाम जो चैनल हैं वो कर देते हैं कि भाई पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता, तो दिमाग वैसे ही आदमी का ख़राब हो जाता है। तो ग्राउंड पर उन्होंने ज़्यादा काम किया नहीं, तो मायावती की पार्टी को ही वो कोसने लगे, तो मायावती ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब देखिए इमरान मसूद के कद्दावर की बात आती है, तो जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पा रहा, जो व्यक्ति आसपास की सीटों पर ना हराने की क्षमता रखता है ना जिताने की, तो ऐसा व्यक्ति कद्दावर कैसे हो गया। इमरान मसूद किसी पार्टी में रहे किसी पार्टी में ना रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। जीतता वही है जो जनता के दिलों में अपनी जगह बनाता है। और आजकल देखिए इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो बहुत मुश्किल है लोगों की नज़रों में बनाना। देखिए पहले बहुत ऐसे चुनाव थे, जैसे मथुरा में श्याम सुंदर शर्मा है, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते हैं। उनके सामने कांग्रेस, बसपा, भाजपा, समाजवादी पार्टी कोई लड़ जाए, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा का एक ऐसा वजूद है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय भी तो जीतते हैं। लेकिन इमरान मसूद जैसे नेता जो खुद की अपनी सीट नहीं जीतते लेकिन नाम के उनके कद्दावर लगा है, तो ऐसे लोगों की जो पॉलिटिकल वैल्यू है कम हो गई है। सिर्फ मीडिया में वो अपनी बयानबाजी से, ट्विटर पर लिख देने से ही वो अपने आप में कद्दावर की संज्ञा पा लेते हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मुझे फ़ोन आए, लोगों ने कहा कि भैया किस तरह से ये कद्दावर नेता हैं, खुद समाजवादी पार्टी के और कई मुस्लिम नेताओं ने मुझे कहा कि कैसे कद्दावर आप लोग लिख देते हैं किसी को भी, कम से कम उसकी हिस्ट्री चेक करिए कितना बड़ा नेता है। वाकई जब मैंने इमरान मसूद की पूरी हिस्ट्री चेक की तो मुझे भी उनमें कद्दावर जैसी कोई बात नज़र नहीं आई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।